लोग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आई है, केंद्र सरकार ने इसको लागू करने के यहाँ पर निर्देश किए। पिछली सरकार में इसको लागू करने के लिए विधानसभा में इसको लेकर आए थे और वहाँ पर ड्यूरिंग द प्रीवियस रिजीम ऑफ बीजेपी उस समय इसको लागू भी किया गया। और इसमें एक 6 साल से कम की आयु के बच्चे को पहली कक्षा में नहीं लेना, ऐसा उसमें एक मैंडेट था कि मिनिमम एज जो चाहिए वो 6 साल की चाहिए। और उसके लिए हिमाचल प्रदेश की हमारे शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी की थी एनईपी को मद्देनज़र रखते हुए और उसको ध्यान में रखते हुए एनईपी के हिसाब से ही वो जारी हुई थी। अब कोर्ट से उसका ऐसा मुझे पता लगा है कि स्टे हुआ है और कोर्ट ने ऐसा हिदायत दी है कि जो बच्चे हैं उनको मतलब 6 साल की उम्र पे एक वो नहीं लगाना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। तो वो कोर्ट का फैसला है, उसको हम लोग देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं कि किस तरह से एनईपी और जो कोर्ट के फैसला है उसके बीच में क्या चीज़ हो सकती है, उसके ऊपर ज़रूर एग्जामिन होकर फिर इसके ऊपर ज़्यादा जो भी निर्देश होंगे, जो भी नोटिफाई करना चाहेंगे वो शिक्षा विभाग ज़रूर करेगा। और जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ इस तरह के पहलू हैं जिनमें खासतौर पर अभी ये निर्णय दी है, तो और कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिन पर भी काम करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारी 2020 वाली जो पॉलिसी है उसको उसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी हैं और थोड़ी सी मैं समझता हूँ कोई त्रुटियां भी रह गई होंगी। लेकिन हमें अल्टीमेटली एक एक करके जो फॉलो करना है, क्योंकि एक शिक्षा का एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को पूरे देश भर में जो फॉलो हो उसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए ताकि एक समान शिक्षा पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को मिले। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो उससे जो शिक्षा का पैटर्न पूरे देश भर में उससे अलग रह जाए। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वो वोकेशनल और स्किलिंग के ऊपर काम करने के लिए कहा गया है। और सबसे ज़्यादा ये इस पे बल दिया गया है कि आगे आने वाले समय में पढ़ाई करने के बाद बच्चों को नौकरियां, बच्चों को अपनी शिक्षा के अनुसार उनको कोई ना कोई रोज़गार के साधन उनको उपलब्ध हो, उसके ऊपर काम करने को कहा गया है, जो कि हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बहुत सारी हमारे वोकेशनल जो आपके यहाँ पर टीचर्स हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट्स हर एक स्कूल में हमने दिए हैं। इस बार भी बहुत सारे नए वोकेशनल सब्जेक्ट्स हमारे आए हैं जिनको हम ट्रेनिंग कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए जो उनका इंटरेस्ट है उन बच्चों का, उन बच्चों के इंटरेस्ट की बात करके और उन्हें आगे उस इंटरेस्ट की फील्ड में वो लोग आगे बढ़ सकें, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। एनईपी के बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि फॉलो करना थोड़ा कठिन है। जिस तरह से ये 6 साल की आयु वाला भी मुद्दा था, ये भी एनईपी का ही मैंडेट है। नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हमारा जो मैंडेट है 2020 का, उसमें ये 6 साल का मैंडेट था। लेकिन अगर उसमें कोई दिक्कत आई है, कोर्ट ने क्या देखा है उसके ऊपर भी हम उसको एग्जामिन करेंगे और कई जो त्रुटियां होंगी उसको कोशिश हम करेंगे कि एनईपी को हम लागू पूर्ण रूप से करें। लेकिन कहीं त्रुटियां होंगी तो उसके ऊपर भी पूरा विचार करके ही उसको लागू किया जाएगा। इसका कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, हमारा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं इसमें जो बच्चे आते हैं उनको एक अच्छी शिक्षा मिले, साथ ही उनको एक मेंटोरशिप के लिए हम लोगों ने न केवल अधिकारियों को लेकिन जितने भी हमारे विधायक हैं उनसे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि एक एक स्कूल वो ज़रूर अडॉप्ट करें, एज अ मेंटोर उसको अडॉप्ट करें। और जब अडॉप्शन होगी स्कूल की तो उसमें क्या कमियां हैं, एक कोई सपोज मैं कोई अडॉप्ट करता हूं तो मुझे वहां जाकर बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर कर, उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर कर जो स्कूल की कमियां हैं उसको भी सामने सरकार के लेकर आएँ। और कोशिश ये करें कि हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं हम उन बच्चों के साथ उनको शेयर कर सकें, ताकि आगे आने वाले समय में वो बच्चे हमसे भी कुछ ना कुछ सीख कर आगे निकल सके, आगे बढ़ सके। उसी कड़ी में ये ज़रूरी नहीं कि अधिकारियों को ही मेंटोरशिप की बात की गई है। जो भी बुद्धिजीवी लोग पूरे प्रदेश भर में हैं उनके ज़रिए ये स्कूल्स अडॉप्ट हों। हमारा तो ये मानना है कि महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार, जैसा भी वो चाहें, जब भी उनको समय मिले वो जाकर अपने एक्सपीरियंसेस वहाँ पर ज़रूर शेयर करें। वहाँ पर उन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं वो शिक्षा विभाग को बताएं और उस तरह से
मैं समझता हूँ कि शिक्षा का जो स्तर है उसको हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेकर न केवल बच्चों से, न केवल पेरेंट्स से, लेकिन इन मेंटोर से भी, जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत बढ़िया आगे काम किया होगा, उनसे भी अगर हम ये शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए हम उनसे भी पूरा सहयोग इसमें ले सकते हैं।